ये होमवर्क था पिछली क्लास का। हाँ ये चाहिए। देखो डी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। डी ऑप्शन T/12 है। ध्यान से सुनो, इसको करते हैं। आपको दिया गया है कि समय शून्य पे बॉडी कहाँ है, 0 पे, और आफ्टर सम टाइम t इट रीचेस a/2। बहुत बढ़िया, ये प्लस a है। तो आपने क्या किया, इक्वेशन लिखी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा। अच्छा, x की वैल्यू कितनी, 0, 0 पे, सॉरी, t की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से फाइव कितना आ गया, 0 डिग्री। ओके, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। तो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे x 0 है। बहुत बढ़िया, फाइव 0 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, जब यहां पे पहुंचा तब आपको ये वैल्यू निकालनी है। दिस इज, लेट्स से t1, t1 इज 0। नेक्स्ट जो है आपका एट, ये t2 बोल दीजिए, t इज इक्वल टू t2, आपका x कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा t2 प्लस, ये तो 0 डिग्री है, तो ये a/2, ये a, ये साइन ओमेगा। तो यहां से देखो, यहां से ये कितना आना चाहिए, साइन ओमेगा t2 शुड बी हाफ। ये हाफ कितने पे आता है, ओमेगा t2 की वैल्यू होनी चाहिए 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब एंगल में चेंज कितना आया, देखो यहाँ पे 50 डिग्री है, ये डिफरेंस कितना आया, एंगल का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस, ध्यान से सुनो, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1, ये है एंगल। ये एंगल डिफरेंस कितना है इसका, ये 0 डिग्री मान लीजिए, ये π/6 हो गया, तो एंगल डिफरेंस इज π/6। तो यहाँ पे ओमेगा, ये t2, ये ओमेगा, ये 0, ये कितना आया, ओमेगा t2। अब ओमेगा t2 की वैल्यू आ गई π/6। देखो ये टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम कितना लगा, टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, t2 की वैल्यू आ जाएगी π/6 बाय ओमेगा। कॉपी करो इसको। इसका एक फेजर मेथड और है, वो भी बताऊंगा। कमॉन कमॉन, फटाफट छापो। अरे 0, ये हाफ, तो 30 डिग्री का डिफरेंस है ना, π/6। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नया पेज ना जाते हुए इसको ऊपर लिखा मैंने, t2 इज π/6, ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, कितना हो गया ये, t/12। कितना हुआ ये, t/12। जो गैप आया, एंगल डिफरेंस आया, वो कितना आ जाएगा, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1। ये गैप कितना है, ये 0 डिग्री था, और यहाँ पे पहुंचते से 30 डिग्री हुआ ये। देखो ओमेगा t2, यहाँ पे ओमेगा t1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा t1 इज 0, ये फाइव 0 है, ये फाइव को हटा दिया मैंने, ओमेगा t1 इज 0, ओमेगा t2 π/6, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना आ जाएगा, π/6 -0, और इसको पूरा 0 लिख दीजिए, यहाँ t2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसका एक और मेथड है, उससे भी करेंगे आप समझिएगा। हो गया डन, लिखो फटाफट, हो गया डन, लिखो। ध्रुविका, वेदांका, निकुंज, कबीर, प्राची,
ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था कि ये 0 से a/2 जा रहा है, सॉरी a/√2 जा रहा है। अब इसका आंसर सोचो, 0 डिग्री और ये a/√2। सेकेंड क्वेश्चन था, ये x इज इक्वल टू 0, ये t1 0 है और किसी समय पे t2 पे ये पहुंच जाता है a/√2। तो सिंपली अपन क्या इक्वेशन लगाएंगे कि यार t1 इज इक्वल टू 0 पे एंगल निकाल लो, t1 ओमेगा t1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 पे स्टार्ट हुआ ही। अच्छा, फाई की वैल्यू भी सॉल्व करूंगा तो फाई भी 0 आएगा। फिर समय t2 पे, when the time is t2, when the time is t2, what is x, sin ओमेगा t2, ये है a/√2, ये ये साइन ओमेगा t2। तो ओमेगा t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, दैट इज π/4 पे। अब मेरे को पता है कितना, एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस, ये कितना हुआ, ये ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1, दिस इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 0। अब ये वाला टर्म पूरा 0 है, ये ओमेगा t2 है, दिस इज π/4। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/कैपिटल T, दिस इज t2, दिस इज π/4। पाई ने पाई को मार दिया, आंसर आया कैपिटल T/8। अरे 45 डिग्री ना। ऊपर से जा रहा क्या, एक और मेथड कराते हैं आपको। हाँ सार्थक, पूछो बेटा। सर सार्थक, हाँ बेटा। सर हमें ये टी इज इक्वल टू 2 से ही हमें वो इक्वेशन मिल गई थी, ओमेगा t2 इज इक्वल टू π/4। हम्म। तो फिर वो एंगल डिफरेंस निकालना जरूरी है, क्या एंगल, डिफरेंस निकालना। नहीं जरूरी नहीं है, अगर, क्योंकि मेरे को पता है टी वन कितना है, 0 है, तो डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैंने जो स्टार्ट किया ना मोशन, वो 0 से स्टार्ट किया, तो इसको भी अगर आप सब्स्टिट्यूट किए तो देखो यही सेम ही इक्वेशन बनी ना, ओमेगा t2 इज π/4, और यहाँ से भी यही है। अगर कहीं और से स्टार्ट किया होता ना तो दिक्कत होती। मान लो मैंने स्टार्ट किया होता यहाँ से a/2 से, a/2 से मैं a/√2 जाता, तब दिक्कत होती। अब उसके सवाल करा था अभी फेजर डायग्राम से बहुत इजी लगेगा, फेजर डायग्राम से बहुत इजी लगेगा। स्टार्ट करूं फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डाले, नेक्स्ट हेडिंग डाले, फेजर, फेजर डायग्राम मेथड। ये क्या होता है, देखो ये एक तरीका है जिससे अपन एसएचएम को समझ सकते हैं। क्या करते हैं इसमें अंदर, आप ऐसा
ए रेडियस का, आप क्या करिए, ए रेडियस का एक सर्कल मानिए, ठीक है, ए रेडियस का एक सर्कल मानिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ध्यान से समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आपने क्या किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानी, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस कितना है, ए है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। और आपने यहाँ पे एक पार्टिकल माना, किधर, वाई एक्सिस पे आपने क्या माना, देयर इज अ पार्टिकल एट वाई एक्सिस। अच्छा, और वाई एक्सिस से ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। यहां से समय शून्य पे ये पार्टिकल यहाँ पे है, समय शून्य पे पार्टिकल यहाँ पे है और वो ऐसे घूम रहा है। अच्छा, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी भी वही हो जाता है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। तो आफ्टर सम टाइम टी ये यहां पहुंच गया, मान लो आफ्टर सम टाइम टी ये बंदा जो है यहां पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा, जैसे ही ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये यहां था, दिस इज सम टाइम t, ये 0 था, ये t समय, ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल वुड बी ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओमेगा इंटू टी ये एंगल हो गया। अच्छा, आपको क्या करना है, ये जो पार्टिकल आया है ना आपके पास में, जो सर्कल में घूम रहा है, उसका आप एक्स एक्सिस पे, उसका आप एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट ले लीजिए, उसका क्या करिए, एक्स एक्सिस पे आप कंपोनेंट ले लीजिए। आपने क्या किया, आपने एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट लिया, तो ये एम्पलीट्यूड ए है। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस, सोनी बताओ बेटा। सोनी, ये ओमेगा टी है, मान लो देखो, ये वाई कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट कितना होगा, e cos omega t, ए कॉस ओमेगा टी, एक्स कंपोनेंट e sin omega t, ए साइन ओमेगा टी। आप बात को समझो, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, x इज a साइन ओमेगा टी, ठीक है, नो डाउट, मैंने समय शून्य पे y एक्सिस पे था, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन आ रही, ये एक एसएचएम की इक्वेशन आ रही, जिसका फेज, इनिशियल फेज कितना है, 0 डिग्री, जिसका इनिशियल फेज, इनिशियली वो y एक्सिस से कितना एंगल मेक कर रहा है, एंगल विथ, इनिशियल एंगल विथ, इनिशियल एंगल with y axis, initial angle with y axis is 0 degree, initial angle with y axis is 0 degree, then the x component of the position of the particle in this circular track, ठीक है, is performing an SHM। ध्यान से सुनना, t is equals to 0 पे, t is equals to 0 पे, सोनी बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी t is equals to 0 पे, 0, सोनी, 0, ये t 0 था, तब x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 0। अच्छा, अगर ये ओमेगा टी है, ओमेगा की वैल्यू जो है, ओमेगा की वैल्यू दैट इज 2 पाई, ये वाली कितनी वैल्यू थी, ये अपना 2 पाई बाय, एक सेकेंड ना, एक, ये मेरा 2 पाई बाय टी और ये स्मॉल टी, ठीक है, दिस इज थीटा। अच्छा, अगर अगर ये वाला पार्टिकल है यहाँ पे,
अगर मैं टाइम t/4 डालूं तो x कितना हो जाएगा? देखो, ये पार्टिकल यहाँ 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 फिर यहाँ पे पहुंचा ना, तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो x कोऑर्डिनेट कितना है? +a। x कोऑर्डिनेट +a, टाइम कितना हुआ? टाइम कितना लगा? t/4। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया? थीटा t/4 डालूं तो थीटा हो गया π/2। यानी कि मैं 90 डिग्री चल जाऊंगा, अगर 90 डिग्री यहाँ पे पहुंच गया तो x कोऑर्डिनेट कितना है? +a। फिर क्या करूंगा? मैं रिवर्स चलूंगा। अब जब रिवर्स चल रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो ये x कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा? ये पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये a से बैकवर्ड जाएगा। देखो, ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो इसका x कंपोनेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे टाइम लगेगा कैपिटल T/2। तो ये पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा? वापस इस पे पहुंच जाएगा। फिर पार्टिकल ऐसे चलेगा। अब जब ऐसे चल रहा है तो ये क्या नेगेटिव साइड में जाएगा x कंपोनेंट। अब जब x कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा, फिर x कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा, ये पूरा यहाँ पे आया। यहाँ पे समय कितना लगा? यहाँ पे समय लगा 3t/4। फिर पार्टिकल ऊपर गया, जब ऊपर जा रहा है तो x कोऑर्डिनेट क्या जा रहा है? x कोऑर्डिनेट वापस ओरिजिन की तरफ जा रहा है। जब ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो ये फिर यहाँ से यहाँ, फिर बैकवर्ड यहाँ। थोड़ा खिचड़ी पक गया, थोड़ा खिचड़ी पक गया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। देखो, जो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उस पार्टिकल का अगर मैं x कंपोनेंट लूं तो वो x कंपोनेंट इज अ लीनियर एसएचएम, इज अ लीनियर एसएचएम। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उसका मैं x कंपोनेंट लेता हूं, तो जो x कंपोनेंट होता है दैट इज परफॉर्मिंग एन एसएचएम with the center and amplitude equal to the radius of the circle। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये यहाँ तक लिख लो और इसकी डेफिनेशन सब कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं। पहले यहाँ तक छाप लो, छापो यहाँ तक। देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ से -a तक जाता है, ये x -a तक। ऐसा गोला बना लो, गोले के नीचे ये x इज इक्वल टू 0 लिख दो, ये x इज इक्वल टू +a, ये x इज इक्वल टू -a। पॉइंट वाइज लिखा देंगे आपको, घबराओ नहीं। हो गया तो एक बार लिखो, डन लिखो। आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, वेट करो।
हो गया? ओके, दिस इज जस्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये x, ये y, माइनस ए प्लस ए, ये 0, ठीक है। ये इसका रेडियस a है। देखो, इसमें सिंपल सी बात बताई कि अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन तो एक पीरियोडिक मोशन हो गया, ये गोल गोल घूम रहा है। बट इसका जब एक्स कंपोनेंट लेते हैं, पार्टिकल की पोजीशन का एक्स कंपोनेंट अगर अपन लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या आता है, वो एक एसएचएम आता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अगर इसका एक्स कंपोनेंट लें तो एक लीनियर एसएचएम आता है। तो एक ये प्रोजेक्शन मेथड है जिससे अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो अच्छा, मान लीजिए ये टाइम जीरो पे ये पार्टिकल ऐसे फाइ नॉट एंगल बना रहा था और ये ओमेगा से घूम रहा है और ये ऐसा ओमेगा टी टाइम में घूम गया। तो अब इसका एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन क्या आएगी? देखो, टाइम जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे था, लेट से Q1 पे, और टाइम t पे Q2 पे पहुंच गया, ठीक है। तो आपसे बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, समय शून्य पे कितना एंगल है, फाइ नॉट, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। देखो, जब आपने टाइम जीरो डाला तो ये एंगल कितना है, फाइ नॉट, तो समय को जीरो डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, फाइ नॉट। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला। जब टाइम जीरो था तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये वाला है, ए साइन फाइ नॉट। ये बात सबको समझ में आ रही? ऐसे इक्वेशन डाल सकते हैं। समय शून्य पे इनिशियल एंगल कितना है, फाइ नॉट है, तो ये फाइ नॉट ऐड कर दिया। अच्छा, ये एक मेथड हो गया। अच्छा, इसकी इक्वेशन बताओ, एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी? ये पार्टिकल है और t इज इक्वल टू जीरो पे ये π/4 है, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द इक्वेशन, या इसकी जनरल इक्वेशन एसएचएम की क्या हो जाएगी? ये टाइम जीरो पे पहले से एंगल बना था π/4 और ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी एसएचएम की, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ये सारी की सारी एंगल्स कहां से मेजर कर रहे हैं अपन, एक्स एक्सिस से कि वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से। ये एंगल्स कहां से मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस से। तो अगर पार्टिकल वाई एक्सिस से ही स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल एंगल जीरो, ऐसा भी हो सकता है वो किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हो। ठीक, ओके। नेक्स्ट, इसमें स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, ये छाप ले सभी ने ना, स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। टाइम जीरो मैटर करता है ना, इनिशियल फेज। जब टाइम जीरो पे अगर वो वाई एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा होगा ना, वही उसका इनिशियल फेज होगा। ये एक सॉल्विंग का मेथड है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है वो एसएचएम नहीं कर रहा,
उसका x कंपोनेंट कर रहा है, ठीक है। तो लिखें, पॉइंट्स लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। SHM can be considered as a projection of a uniform circular motion for problem solving purpose, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मानते हैं? assume a circle of radius equal to the amplitude of SHM, ठीक है। एक रेडियस जिस रेडियस कितना बड़ा हो, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM से, the particle is moving with circular speed omega and in clockwise direction कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मत घुमाना। The angles are measured from the vertical axis. ठीक है, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। तो लिखेंगे the angle made by the particle at t is equals to 0 with vertical axis is the, क्या होता है? t is equals to 0 पे जो एंगल मेक करता है पार्टिकल वर्टिकल एक्सिस से, वो क्या होता है? is the initial phase of SHM। ये पॉइंट्स लिख लीजिए। एक एक पॉइंट को रीड करो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, जो पीछे बताया वही सारे पॉइंट्स हैं, जो डायग्राम से बताया था उसको मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखा है। कोई 1 2 3 4 5 कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो इसमें,
कृष्णा का हो गया, अब फेजर मेथड से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपन करने वाले हैं। सबको क्लियर है फेजर मेथड? ये जुगाड़ मेथड है जिसमें पार्टिकल को गोल गोल घुमा दो, जो गोल गोल घुमाओगे तो जो उसका एक्स कंपोनेंट आएगा पोजीशन का, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके। तो चलिए इस पे अपन सवाल करते हैं, ज्यादातर सवाल हो जाएंगे आपसे। जो पहले वाले जो सवाल थे ना वही होंगे इस आवाज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, आपको ऐसा दिया है, पार्टिकल t इज इक्वल्स टू 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका, एक्स कोऑर्डिनेट जो है दैट इज a/2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज a/2। आपसे पूछा है फाइंड टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम x is equals to a/2 to x is equals to a। पार्टिकल यहाँ पे था t is equals to 0 पे। अब बताइए a/2 से a जाने में कितना समय लगा? टाइम पीरियड है कैपिटल T, टाइम पीरियड है कैपिटल T। पार्टिकल कहाँ था? समय शून्य पे a/2, फिर a/2 से वो कहाँ जा रहा है? a/2 पे था, वो a पे पहुंच रहा, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा? यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? एंगल्स निकाल लो, आ जाएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले किया था ना अपन ने, ये देखो, पहले ये एंगल कितना है कबीरा? ये एंगल कितना है बेटा? सर ओमेगा टी। नहीं, t इज इक्वल टू 0 पे एंगल, ये वैल्यू कितनी है? a/2। ये एंगल कितना होगा? सर 30 डिग्री, 40 डिग्री। डिग्री। सर 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा ना बेटा, ये 30 डिग्री। अब इसका साइन 30 डिग्री लगोगे तो हाफ हो गया। अच्छा, जब ये पहले से ये 30 डिग्री पे था, अच्छा, ये टाइम 0 पे था, फिर ये वाला जब a पहुंचना है तो कितना एंगल कवर कर लेगा? जब a पहुंचेगा, a तक पहुंचेगा, इसका कंपोनेंट a हो गया, पहले कितना था? a/2, फिर ये a तक पहुंचा तो ये कितना एंगल चल लेगा? पूरा 90 डिग्री। तो इसने एक्स्ट्रा एंगल कितना चला? 60 डिग्री। देखो, ऐसे होके ऐसे चला, वो यहां से पहले यहां था, फिर वो टाइम t1 पे यहां पे चल गया, तो ये एक्स्ट्रा एंगल कितना चला? वो 60 डिग्री। तो एंगल चलना कितना हुआ? 60 डिग्री। अब वो किसके बराबर होगा? वो ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। ये 60 डिग्री को मैं π/3 लिख दूं, ये 2π/T, ये स्मॉल टी, टी की वैल्यू कितनी है? कैपिटल T/6। समय 0 पे कितना एंगल था y एक्सिस से? 30 डिग्री। समय t1 पे y एक्सिस से कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना एंगल चला? 60 डिग्री। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? जब एम्पलीट्यूड a हो गया, मतलब ये y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। पहले कितना बना रहा था? 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री, बाद में 90 डिग्री,
कितना एंगल चला? 60 डिग्री चला सर। कितना एंगल ट्रेवल्ड हो गया? 60 डिग्री। ये कितना होगा? ओमेगा टी। टाइम पता चल गया। और प्रॉब्लम करेंगे, एक बार में नहीं समझ में आता। पूरा अच्छे से समझेंगे, घबराओ नहीं। देखिए, समय शून्य पे पार्टिकल यहां था, x इज इक्वल टू 0 पे। वो कितना समय लगा, कितने समय में उसका एम्पलीट्यूड ऐसे घूम रहा है, एम्पलीट्यूड उसका ए हो जाए। टाइम पीरियड कैपिटल टी है, टाइम पीरियड कैपिटल टी है। सोचो जरा। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम x is equals to 0 to x is equals to plus a। x is equals to 0 से x is equals to plus a। क्या करना है? एंगल ढूंढो। ध्रुवी बताओ बेटा, यस सर। कितना एंगल चलेगा बेटा ये? सर पाई बाय 2 चल जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे, ये t 0 पे था और ये समय t पे पाई बाय 2, तो फिर थीटा कितना है? थीटा पाई बाय 2। ओमेगा टी। दिस इज ओमेगा टी, दिस इज पाई बाय 2। ओमेगा को लिख दिया अपन ने 2 पाई बाय कैपिटल टी, पाई बाय 2। पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू आई कैपिटल टी बाय 4। 4। आया सबको समझ में? इसे बहुत आसान हो जाता है, एंगल्स निकाल लो, एंगल कितना चले आप, और उसको एंगल को ओमेगा टी कर दो। सेम जो पहले मैं एंगल डिफरेंस से बता रहा था ना स्टार्टिंग में आते से ही, तो उसको अगर आपने सर्कुलर मोशन में समझ लिया तो बहुत आसान हो जाता है। बोला व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू प्लस a, और ऐसा आपको डायग्राम बना के दीजिए। तो आपने बताया कि यार 0 से लेके ये यहाँ तक कितना एंगल चला? आपने बताया सर ये पाई बाय 2 चला। पाई बाय 2 चला, ओमेगा टी। एंगल जितना भी चलना होगा वो क्या होता है? याद करो सर्कुलर मोशन में किया था, एंगल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओमेगा टी। ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू डाली, ये आ गया। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें क्या? हो गया तो डन लिखो। ठीक, ओके। नेक्स्ट, फाइंड टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम x is equals to plus
√3/2 to x is equals to प्लस ए। √3/2 से आप कितना चले, ए तक चले। आपको बताना है कितना समय लगा। सारे एंगल्स कहां से मेजर करते हैं, वाई एक्सिस। सेम कैपिटल टी के टर्म्स में बताना है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। सभी क्वेश्चंस में है टाइम पीरियड कैपिटल। कबीरा का आया, श्रेया का आ गया, सोचो बुद्धि लगाओ, इजी है। कार्तिकेय का आ गया, प्रियांशु का आ गया, दोनों प्रियांशु का आ गया, विदुषी का आ गया, साची का आ गया। यो मल्हार, मल्हार बेटा टाइम निकालना, टाइम। वेद, प्रथमेश, धोनी का भी आया। देखो मुन्नाओ, देखो कहाँ पे है, √3/2 ए प्लस ए। तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, ये यहाँ पे कुछ होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये प्लस √3/2 ए है और ये प्लस ए है, ये x इज इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, ये एंगल कितना हो, ये एंगल कितना हो ताकि इसका साइन √3/2 आ जाए। इनिशियल एंगल कितना हो, फाई नॉट, कितना एंगल होना चाहिए ये, देवांश बता बेटा, ये y एक्सिस से कितना एंगल हो ताकि आपका आंसर ये √3/2 आ जाए, देवांश 60 डिग्री। अच्छा, फिर ये कितना चला, ये यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, तो अभी यहाँ पे कितना एंगल हो गया, ये तो पूरा 90 डिग्री हो गया। तो रियलिटी में ये एंगल चला कितना, पहले 60 डिग्री था, फिर फाइनल 90 डिग्री हुआ, चला कितना 30 डिग्री। थीटा कितना हुआ 30 डिग्री। अरे ये समझ में आता क्या, साइन का 0, हाफ, 1/√2। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आ रही होगा उसको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ये 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, 60 से 90 हो रहे, कितना एंगल, थीटा 30 डिग्री। ये कितना, π/6। तो ये कितना है, ओमेगा टी इज π/6। This is 2π/T. This is π/6. T is, भाई साहब 3 कहां से आ गया, अरे कृष्णा, वो कृष्णा है। कट थोड़ी हो गया, 2 और 6 मल्टीप्लाई हो गया बेटा। हो गया इतना। चलिए एक एक लास्ट मेरी तसल्ली के लिए,
ओके, मेरी तसल्ली के लिए लास्ट। इसका डायरेक्ट आंसर बताओ, कौन बताता है? देखते हैं। ऐसा है ये, ऐसा है, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू से x इज इक्वल टू प्लस ए, कितना टाइम लगा? टाइम टेकन। x इज इक्वल टू a by root 2 to x is equals to plus a. What is the time taken? Come on, oral answer है यार। पूरव का आया, प्रियांशु का आया, कबीरा का आया, कार्तिक का आया। पहले कितना था? a by root 2, फिर कितना आया? a, कितना एंगल चला? pi by 4, theta is pi by 4। क्लियर इतना? डिंग 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 हो गया। सबका हो गया? थम्स अप मारो। समय क्या यार, यहाँ से यहाँ समय शून्य भी कोई दिक्कत नहीं है। घूम रहा एंगल कितना ट्रैवल किया? 45 डिग्री। ओमेगा टी निकालो, टी निकल जाता। ठीक है, तो जो पुराने वाले मेथड थे वो अभी इससे पूरे क्लियर हो जाते। ठीक है, ओके चलो, एक एक प्रॉब्लम इसको इसको करके देखना। सर्कल बनाना, पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज ही घूम रहा, ये एक्स ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक, x इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू टू x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू। फाइन टाइम टेक, फाइन टाइम टेक। देखो ध्यान से, पहले पहले यहाँ पे कहीं पे था पार्टिकल, ठीक है। फिर यहां से घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचा a बाई टू। तो आपको बताना है समय कितना लगा, निकालो। कहां से? पॉजिटिव होके जा रहा है, पॉजिटिव से होके। टाइम निकालो, प्लस ए बाई टू से माइनस ए बाई टू। ठीक है, एंड इट इज क्रॉसिंग दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑल्सो। निकालो, एंगल से आ जाएगा। भाई साहब बहुत बढ़िया, पूरब का आया।
पहले a/2 पे था। सार्थक वापस करो बेटा। वेद का गलत है। वेद माइक ऑन करो बेटा। वेद वेद माइक ऑन करो। सार्थक पहले तुम करो बेटा। Yes. इनिशियल एंगल कितना है? π/6। π/6। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला बी के लिए π/6। ये भी π/6। अच्छा, अब यहां से ए से बी तक आने में कितना एंगल लगा? देखो, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। टोटल एंगल कितना है? देखो, ए से पहले तो मुझको यहाँ पे पहुंचना है, तो 60 डिग्री ये, फिर मेरे को ये पूरा वापस क्रॉस करना है, ये वाला 90 डिग्री क्रॉस करना है, फिर 90 के बाद में मेरे को बी तक पहुंचना है, -a/2 तक। देखो, यहां से मैंने मोशन स्टार्ट किया, प्लस ए से 0 और फिर यहां तक। ठीक है, तो यहां से ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कितना, वापस से यहां से ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री टोटल कितना हो गया? ये 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई, मतलब 2 पाई टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी इज दिस। टी की वैल्यू आई कैपिटल टी बाय। कितना को आया? एंगल निकालना है, +a/2 टू -a/2 और एक बार एक्सट्रीम पोजीशन को टच करके आया है वो। ठीक है, ये पार्ट सबको आ गया? अच्छा, एक लिखे, फाइंड the time taken by a particle if it starts from x is equals to -√3/2a and moves towards negative extreme and reaches the mean position। -√3/2 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव एक्सट्रीम तक पहुंचता है और फिर वापस मीन पोजीशन पे आता है। कितना समय लगा?
आया? सोचो सोचो सोचो। माइनस a/√3, सॉरी माइनस √3/2 पे है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता। ओ भाई साहब, एक बच्चे का सही है, किसका आया? साची का सही है, नमन का सही है, सार्थक का सही है, प्रथमेश, गार्गी, बाकी लोग सब गलत कर रहे हैं। बुद्धि लगाओ यार, इतनी भरपूर दी है मालिक ने। अरे ये चीज आपको सबको पता है ना, अपना जो ऑफिस है अभी रामदास पेठ पे अपना ऑफिस नहीं है, ठीक है? जहाँ पे आपकी क्लासेस होती थी ना, वहीं पे अपन ने शिफ्ट कर दिया है। सॉल्व करो, आंसर t/3 है। आया t/3। देखो पहले कहां पे था? पहले ये -√3/2 पे था, फिर किधर जाएगा? फिर जाएगा ये -a पे, फिर ये इधर, फिर इधर, फिर यहाँ पे मेन पोजीशन पे। कितना एंगल चला देख लो। वाई एक्सिस का एंगल देखते हैं ना। अरे यार, कितना घटिया डायग्राम बन रहा है। ये देखो, अब ये यहाँ पे है, तो वाई एक्सिस से आपने यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है? ये बात, अब यहाँ पे थे आप, अब आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, और फाइनली यहाँ रीच किए। तो आपने एंगल कितना चला? 90 डिग्री तो ये हो गया। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? सार्थक बताओ बेटा जरा। सार्थक 3। कितना? सर कौन सा ये आपने मार्क किया होगा क्या? हाँ हाँ हाँ, 90 π/6। π/6। देखो देखो, ये वाला वैल्यू कितनी है? रूट
ये √3/2 है, ये वाला यहाँ वाला, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप यहां से स्टार्ट किए, ए से बी पहुंच रहे हो, तो यहां से ये एंगल चले ना, तो टोटल कितना एंगल ट्रैवल किया आपने? यहां से ऐसा, इधर से यहां तक। ऑलरेडी आप यहाँ पे थे, तो आप थोड़ा सा दूर इधर जाओगे और फिर यहाँ से बैक आओगे, तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हुआ? 120 डिग्री। 120 डिग्री है, तो ये t/3 होगा। दिमाग लगाना है क्या? थीटा जब 360 होगा तब कैपिटल टी, जब 120 हो गया तो t/3 आया क्या? t/3। t/3 देखो, यहां से यहां घूमने में कितना एंगल कवर किया? 90 डिग्री तो ये है, 90 डिग्री तो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक आएगा 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल कितना ट्रेवल किया? ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री। चलो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। इसका बताओ, सेम x इज इक्वल टू -a/2 टू x इज इक्वल टू mean position, it reaches the extreme position and then it reaches the negative extreme position. It reaches the negative extreme position and then comes back to mean position. ये देखो, एक लाइन का है, पहले कहां पे है? -a/2 पे, फिर -a पहुंचेगा, फिर a पे, यहां से ऐसे फिर ऐसे। बताओ कितना समय लगा? पहले यहाँ पे कहीं पे होगा, ये एंगल निकालो, ये ए पॉइंट, फिर फाइनली बी पॉइंट पे पहुंचा, कितना एंगल ट्रेवल किया? ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। सबका आंसर आना चाहिए। आराम आराम से चल रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। 3 4 5 6 बच्चों ने ही सही किया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सो गए क्या? गांध जोशी,
राधा कितना आंसर है बेटा? देखो एंगल बेटा, ये वाला जो है ना, ये वाला यहां से तो 30 डिग्री हो जाता। क्यों? क्योंकि वापस ये 1 से फिर पीछे टोटल इतना आ जाता 150। थोड़ा वापस से एक बार सर्कल के साथ में खेलो, आपको थोड़ा आइडिया बैठ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लो, आंसर कितना आता? 5t/12। इसको कन्वर्ट करने आता क्या? दिस इज 5π/6। अच्छा, अब है ना, अब आपको है ना कुछ अलग कंडीशंस भी देके पूछता। ध्यान से सुनो, एक अच्छा सवाल है, जिसको एसएचएम का फील आ गया होगा वो ये सवाल को कर पाएगा। सोच समझ के आंसर करना। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल at t is equals to 0 is at x is equals to a/2 and moves towards mean position. Find the time after which its speed will be 0 for the first time। बोला है समय शून्य पे a/2 पे है, a/2 से वो किधर जाता? मीन पोजीशन पे। आपको ये बताना है कितने टाइम बाद में उसकी स्पीड 0 होती है। अच्छा, स्पीड 0 कब होती है? स्पीड 0 कहाँ पे होती है? स्पीड 0 कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे कि मेन पोजीशन पे? स्पीड 0 कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे कि मेन पोजीशन पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस। स्पीड मैक्स कब होती है? एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ऐसा सीन दिया गया है कि वो पार्टिकल कितने पे है? x इज इक्वल टू a/2 पे। ठीक, अच्छा, a/2 से कहाँ जा रहा है वो? मीन पोजीशन पे। तो लेफ्ट की तरफ करूं कि राइट की तरफ करूं उसको? ये मीन पोजीशन पे जा रहा है, मीन पोजीशन पे, तो डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड करूं कि राइट वर्ड करूं? राइट वर्ड कि लेफ्ट वर्ड? ये देखो बेटा, ऐसे मूव करेगा ऐसा, और यहां पे रुक जाएगा। राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड लेंगे। ये है ना मीन पोजीशन। बोला है पार्टिकल a/2 पे है और फिर मूव करता है मीन पोजीशन पे। बताना है कितने समय बाद में उसकी स्पीड 0 होगी। यहाँ पे स्पीड 0 होती है, यहाँ पे स्पीड 0 होती है, बट ये मूवी यहाँ कर रहा है, तो एंगल कितना चला? ऐसे देखो एंगल निकालने का तरीका।
पॉजिटिव था बट ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा, मतलब ये वाली चीज हो गई a/2, यहाँ से इधर आ रहा माइनस, तो ये पूरा एंगल ट्रेवल किया उसने यहाँ से, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री। थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो घबराओ नहीं, बस इसका कंपोनेंट ले लो। अगर ये एंगल इतना है, आपको ये पता है ये a/2 है, ये एंगल नहीं समझ में आ रहा है कि ये 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री। अरे सीधा का सीधा ये है, ये एंगल कितना होगा, ये a/2 है और ये a है, कितना साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा a/2/a कितना हुआ हाफ, साइन थीटा हाफ कितने पे आएगा 30 डिग्री पे। तो ये वर्टिकल से मैंने एंगल लिया ना, वर्टिकल से 30 डिग्री या 90 डिग्री, टोटल कितना 120। अरे वही सवाल है यार, यहाँ वेलोसिटी के टर्म्स में दे दिया, जिसको एसएचएम पता है उससे हो जाएगा। क्या थोड़ा बहुत चमका क्या आप लोगों को? प्लीज यार यस नो बोलो, मेरे को एकदम पता नहीं है, अंदर से डर लग रहा है कि सब उड़ गया तुम लोगों के। क्या यार फिर मजा नहीं आता ज्यादा अच्छे प्रॉब्लम देने का। चलो ठीक है, एक अब देखो, एक पार्टिकल तो हो गया, कभी कभार आपको दो पार्टिकल पूछेगा। दो पार्टिकल सबसे इजी तरीके से होता है ये फेजर डायग्राम से। किससे? फेजर डायग्राम से सबसे इजीली होता है। क्या क्या सवाल है, ध्यान सुनो। देखो जिस बच्चे का लॉजिक बहुत तेज है वो तो इसको ओरली कर लेगा, ठीक है, और अपने बच्चे हैं बहुत तेज बच्चे हैं, ठीक है, कर तो लेंगे। ऐसा दिया है, ऐसा दिया है टी 0 पे एक पार्टिकल पी इधर है, एक पार्टिकल क्यू इधर है, ठीक है। देर आर देर आर देर आर 2 SHM, ठीक है, both have same amplitude and time period, ठीक। find time after which they will meet। देखो एकदम सिंपल है कि ये P है, ये Q है। P जो है, P is moving towards extreme point and Q is moving towards mean point। देखो ये बंदा इधर है, एक बंदा ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। आपसे बोले कितने टाइम बाद में वो दोनों का मिलन होगा, सोचो। टाइम पीरियड कैपिटल T है, दिमाग लगाओ।
सही बुद्धि लगाओ। होने तुम्हारी धुलाई करनी पड़ेगी। इतना इजी सवाल नहीं हो रहा तुमसे। सारे बच्चों का सही आ गया। देखो इधर, ये बंदा इधर है, ये राइट तरफ पी बंदा इधर है, क्यू बंदा किधर है, क्यू बंदा इधर है। देखो अब मेरे को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये पी राइट साइड जा रहा तो मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये लेफ्ट साइड आ रहा मतलब ये क्यू कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा, अब जब ये लोग मीट करेंगे तो क्या कॉमन होना चाहिए? हाँ बताओ सोनी। मीट करेंगे तो क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट पे मीट करेंगे। सोनी माइक ऑन करो तुम। कहाँ पे ये लोग कहाँ पे मीट करेंगे? सेम पॉइंट पे मीट करेंगे ना। मतलब मान लो यहाँ पे कहीं पे मीट किए ये लोग, आर पे मीटिंग करे, ठीक है। अच्छा, इनका क्या सेम है, स्पीड सेम है कि एंगुलर स्पीड सेम है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड सेम है। बोथ हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, मतलब एंगुलर स्पीड सेम है। तो बेटा ये यहाँ पे ऐसे मूव किया तो इसका कंपोनेंट बढ़ रहा है। अब ये वाला बंदा यहाँ पहुंच गया, इसने ये एंगल बनाया, इसने ये एंगल बनाया। बात समझ में आ रही क्या? ये P डैश पे पहुंच गया और ये Q डैश पे पहुंच गया। अब इन दोनों का कंपोनेंट क्या, सेम कंपोनेंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, इनिशियल एंगल डिफरेंस कितना है? π/2। एंगल डिफरेंस इनिशियल π/2। क्या वो π/2 कभी मतलब चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दोनों का सेम टाइम पीरियड है। मतलब जितना भी टाइम पीरियड हो तो वो अगर P वाला बंदा यहाँ पे Q पे पहुंचा तो Q वाला बंदा यहाँ पे मेन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो टाइम पीरियड सेम है। तो ये हमेशा 45 डिग्री होने वाला है, सॉरी 90 डिग्री होने वाला है। तो क्या कंपोनेंट, कितना एंगल चले कि दोनों का कंपोनेंट सेम आ जाए? ये 90 डिग्री है। अब तुम बोल रहे सर ये 30 60 पे नहीं होगा बेटा, 45 डिग्री पे होगा। ये वाला बंदा 45 डिग्री चले, ये भी 45। अगर ऊपर वाला 45 चला ना तो नीचे वाला भी 45 चलेगा। तो 45 चलेगा तो कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका, ये वाला, ये 0 था, ये कितना आ जाएगा, a/√2, a/√2, a/√2। तो एंगल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट। तुमने कहा मिला दिया उसको, a/2 पे मिला दिया तुमने। a/2 पे नहीं मिलेंगे ये लोग, कहाँ मिलेंगे, a/√2 पे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे a/√2 पे। क्यों? कई बच्चे क्या कर रहे हैं, a/2 पे मिला रहे हैं, सर ये आधा चल जाएगा, ये आधा चल जाएगा। अरे वैसा नहीं, एंगल अलग हो जाएगा ना, एंगल अलग हो जाएगा। a/2 आने के लिए P को 30 डिग्री चलना पड़ेगा और Q को कितना चलना पड़ेगा, Q को 60 डिग्री चलना पड़ेगा। बात समझो। तो दोनों को एंगल कितना चलना है, मतलब कितना, दे शुड लिख लो यहाँ पे 45 डिग्री चलना है फॉर मीटिंग on the x axis. The coordinate should be same, तो एंगल ट्रैवल डिस्टेंस नहीं, एंगल ट्रैवल should be equals to π/4, theta is equals to π/4, omega t π/4, 2π by capital T,
कैपिटल टी बाय, ये है। कितनों को समझ में आया ये? सर हाँ बेटा। सर ऐसे नहीं कर सकते कि मतलब अज्यूम कर लेंगे कि वो कोई टी टाइम बाद मिलते, तो एक्स की मतलब एक्स की इक्वेशन में टी की वैल्यू डाल देना और फिर हाँ दोनों हाँ को ऐड। हाँ हाँ, उससे भी हो जाएगा, वही तो कर रहे हैं। देखो, एक x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a साइन ओमेगा टी। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a साइन ओमेगा टी। उसका इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को सेम करना है, इन दोनों को सेम करना है। ये कितने पे सेम आएगा, x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, x1 और x2 सेम होना चाहिए। x1 और x2 सेम कब होगा, जब टाइम कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो मैंने उनको ऐड करके a/2 लिख दिया, मतलब ठीक है। a। देखो यही तो कर रहे हैं, फॉर मीटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। देखो पहले वाले की एसएचएम इक्वेशन ये लिख लो, दूसरे वाले की अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो, मतलब ऐसे लॉजिकली नहीं सॉल्व करना चाहते, तो यही चीज है। एसएचएम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वन कितनी होगी, ए साइन, वो बंदा किधर बैठा हुआ है, वो बंदा बैठा हुआ है मीन पोजीशन पे, वो बंदा किधर बैठा हुआ है, मीन पोजीशन पे। अगर मीन पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा टी, उसका इनिशियल फेज नहीं है। सेकेंड वाले की एसएचएम इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज कितना है, π/2। अच्छा, दोनों एक दूसरे से मीट किए, फॉर मीटिंग x1 इज इक्वल टू x2, दोनों को इक्वेट करा दो। दोनों इक्वेट कब होंगे, a साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो ये जो है ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओमेगा टी की वैल्यू होनी चाहिए π/4, तभी तो सेम होगा। तभी सेम होगा, कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। फॉर मीटिंग दी एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी सेम। एक्स कोऑर्डिनेट सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सेम कब होगा, जब ये ओमेगा टी की वैल्यू π/4 हो। यही तो उसमें किया, देखो दोनों के बीच में हमेशा फेज सेम है, 90 डिग्री का गैप हमेशा रहेगा। देखो साइन साइन π/4 की वैल्यू और साइन 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये भी कितना, 1/√2। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी। यही तो किया मैंने, ओमेगा टी की वैल्यू, ये लॉजिकली ज्योमेट्रिकली कर लिया, वो क्या है आपको सॉल्व करके करना पड़ेगा। समझ, दोनों मेथड समझ, दोनों क्या एक ही मेथड है ये, समझ में आया क्या। इक्वेशंस भी बना के कर दो तो सेम ही आएगा। एक लास्ट दूं, एक और लास्ट सवाल, इसको चाहो कौन से पीछे वाली स्लाइड, हाँ हाँ बोलो सोनी। सर x1 प्लस x2 तो a के इक्वल होना चाहिए ना। नहीं, सर वो नो तब सर नो वो नो, लेफ्ट की तरफ कोई डिस्टेंस चल रहा और ये राइट की तरफ ना दोनों ना एक ना ना पॉइंट। ना, गलत सोच रहे, जो भी सोच रहे गलत सोच रहे। दोनों इक्वल ए के बराबर क्यों हो जाएंगे, सर पहले वो इनिशियल में थे, बट ऐसा नहीं है। दोनों दोनों प्लस
दोनों का प्लस ए के बराबर नहीं हो। इसके पहले की स्लाइड ये वाली, देवांश सोचो, गलत सोच रहे हो जो भी सोच रहे हो। देवांश ये वाली बेटा, ओके। एक आखिरी सवाल देता हूँ, श्रिया समझ में आ रहा है कि बेटा ये जो डाउट्स पूछे थे वो ये वाले हैं? श्रिया क्या बोली श्रिया? दो पार्टिकल्स का एसएचएम हो रहा। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको सोचना, मतलब वो बुकलेट में भी है। टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM with same amplitude and same time, ठीक? If at a particular instant one particle is at mean position and other is at extreme position, extreme को EP लिख देंगे, ठीक है? And both of them travel in same direction, then after how much time they will cross each other? इसको आराम से करके इसको सेंड करना। आज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वापस उनको रीसॉल्व करना। ये लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है? फेजर मेथड कंप्लीट। दो पार्टिकल है, एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड है और सेम टाइम पीरियड है। सेम टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। इफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट one particle is at mean position and the other is at extreme position and both of them travel in same direction, then after how much time will they meet? ये मान लीजिए मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये इधर है, ठीक? अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया तो ये तो अपने डायरेक्शन पलट लेगा, ये भी इधर, ये भी इधर। इमेजिन करो, ये इधर मूव कर रहा, ये इधर मूव कर रहा, दोनों में फेज डिफरेंस आपको पता है, इनिशियली गैप 90 का है। अब ये इधर से घूम के इधर आएगा, ये वाला इधर से घूम के जाएगा, ठीक है? किस इंस्टेंट पे दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे वो टाइम बताना है। सोचो और इसको करके मुझको सेंड करो। वेरी गुड, पूरब का तो आ भी गया, शाबाश पूरब, क्या बात है, चमक गया पूरब को। बाकी जनता इसको सॉल्व करेगी, इजी सवाल है। एंगल से देखना, एंगल से नहीं आदित, सॉल्व करो बेटा ग्राफ ग्रुप बना के, ठीक है? तो आज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ज्यादा टफ नहीं है, वापस सॉल्व करो, आ जाएगा। हाँ भाई सोनी, और डाउट है क्या सोनी? आप VSM सर का लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, 11 बजे VSM सर का लेक्चर स्टार्ट होगा। जितना भी पार्ट पढ़ाया उसको वापस देखें बेटा। कई बच्चों का आंसर आ गया, प्रियांशु का आ गया, कबीर का आ गया। लॉजिकली सॉल्व करके देखो, आ जाएगा आंसर। एक्स कोऑर्डिनेट सेम करा दो, आंसर आ जाएगा।
हाँ श्रेया बोलो। सर वो जो हमने दो पार्टिकल का जो पहला मेथड लिया तो उसमें कैसे अज्यूम करके 45 डिग्री या मतलब कैसे किया वो नहीं समझा। देखो ये दोनों का एक्स ये सेम पॉइंट होना चाहिए जब मीट करेंगे। देखो हाँ। मीटिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सेम। जैसे जैसे मान लो तुम घर से जा रही हो इंस्टीट्यूट पे, ठीक है, अच्छा, और तुम्हारी फ्रेंड इंस्टीट्यूट से आ रही है, तो जब तुम लोग मीट किए तो कोई दोनों जगह दोनों को एक ही पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा ना। देखो हाँ सर। तुम घर से चली और तुम्हारी फ्रेंड इंस्टीट्यूट से चली, ठीक है, तो तुम्हारा पॉइंट एक होना चाहिए, तुम्हारा पॉइंट एक होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो जरूरी नहीं है। अब देखो इसमें पंगा क्या हो गया, लोग क्या सोच रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या, ये दोनों जो है ना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे, ये रियलिटी में क्या हो रहा है, ये अपने को सर्कुलर में घुमा रहे हैं। तो जब ये वाला बंदा पी से ऐसे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका धीरे धीरे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, और ये बंदा इधर से पीछे की तरफ ऐसे गोल 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 घूम रहा है। तो जब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो ये क्या होगा, ये प्लस ए से इधर घूमेगा, इधर आएगा। अच्छा, अब दोनों का क्या सेम है, ओमेगा सेम है। ओमेगा सेम है मतलब सम टाइम टी में ये इधर पहुंचा, तो ये वाला भी, ये अगर एंगल थीटा चला तो ये वाला एंगल कितना नीचे थीटा चलेगा। हाँ। देखो अगर एक ये वाला थीटा चला तो दूसरा वाला कितना चल जाएगा, दूसरा वाला थीटा प्लस पाई बाय 2 चलेगा। एक हाँ। थीटा चला तो दूसरा दूसरा भी थीटा प्लस पाई बाय 2 चल, मतलब उसका पोजीशन होगा, ये एक पोजीशन होगा। अब दोनों पोजीशन मेरे को सेम करना है तभी तो मीटिंग होगी, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तभी मीटिंग होगी, वही किया है यहाँ। दोनों हाँ का सर। एक्स कोऑर्डिनेट सेम कराओ तभी तो जाके मीटिंग कर पाएंगे। मतलब मान लो हाँ, और किसी को कुछ डाउट है? श्रेया दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम कर रहा है। हाँ सर। सर मतलब हम लोग तो उसको लीनियर ही चला रहे हैं ना, सर्कल में तो हमने इमेजिनरी पार्टिकल लेके अज्यूम किया है ना कि मतलब जब वो लीनियर में चलेगा तब सर्कल में उसका ऊपर ऐसा बनेगा प्रोजेक्शन। तो इसका स्पीड सेम होता है क्या बेटा? हाँ स्पीड जो है मतलब वो वेरिएबल होता है या टाइम के साथ चेंज करता है या सेम रहता है, कांस्टेंट रहता स्पीड चेंज करेगा लीनियर में। है? लीनियरली स्पीड देखो साइनोसोडल फंक्शन है, और याद आ रहा हो तो एक्स कोऑर्डिनेट स्पीड भी चेंज होता रहता है। स्पीड जो है क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड बॉडी है, ये एक्सेलरेटेड बॉडी है तो आप ये नहीं मान सकते कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। एंगल सेम हो सकता है, इसकी वजह से तो फेजर डायग्राम लेते हैं। इक्वल टाइम में इक्वल एंगल, देखो ये ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी भी आपका समय के साथ चेंज होता है, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। हाँ वेलोसिटी सेम होता तब मैं बोल देता हाँ सर ये टोटल डिस्टेंस ए है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों ए बाय 2 पे मिलेंगे। वो कब होता, जब वेलोसिटी सेम होता। अब वेलोसिटी भी मेरा साइनोसॉइडल फंक्शन है, अगर साइनोसॉइडल फंक्शन है तभी तो इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करते हैं। इसको नॉर्मल काइनेमेटिक्स लगा के मत सॉल्व करना, इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करना रहता है। थोड़ा और हाँ सोचो, सर। टाइम टाइम लगेगा, फेजर डायग्राम थोड़ा सा टफ है। हाँ सुनिए। तो वो काइनेमेटिक्स में जब वो मतलब दो बॉल वाले क्वेश्चंस करते थे कि एक बिल्डिंग से एक बॉल रिलीज किया और नीचे से एक बॉल को फेंका, तो उसमें भी तो एक वही तो बॉल की बता रहा हूँ स्पीड ना। इंक्रीज करती रहती थी और दूसरी की डिक्रीज, पर जब अपन हाँ को सॉल्व करते थे तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग लेते थे ना। तो हाँ इसमें हाँ, भी एक एक्सेलरेट कर रहा है, एक डी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो दोनों ट्रेवल करेंगे वो एक इक्वल होना चाहिए। यही तो पंगा हो रहा, तुम उसको एकदम मर्ज कर रहे, ये अलग चीज है बेटा। अभी मैंने उसको ये तो बताया, इसका वेलोसिटी देखो,
अच्छा, इसका एक्सेलरेशन क्या है बेटा? इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्या इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सोनी? तो वो उसमें भी तो कांस्टेंट रहता था ना जी। नहीं, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ है? ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे थोड़ी जा रही है, इसका तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।